आज देखिए केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। आदिवासी आदिवासी है, आदिवासी 32 जनजाति हम लोग हैं। उरांव, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, ब्रिजिया, ब्रिहोर और पूरे देश में लगभग 800 प्रकार का आदिवासी समाज है। तो अपने अपने तरह से वो लोग मांग जरूर करते हैं, लेकिन आदिवासी एक ही धर्म मानते हैं, प्रकृति पूजते हैं, सरहुल को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, खद्दी को मानते हैं, जाहिर को मानते हैं। राज्य सरकार जिस तरह से झारखंड राज्य अलग हो रहा था, या वनांचल के लिए लड़ाई हो रहा था और झारखंड के लिए, लेकिन हम लोगों ने लड़के झारखंड राज्य वापस लिया। उसी तरह से सरना सरना अगर झारखंड के लोग सरना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संथाल के लिए, जाहिर के लिए, सारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गोंडी के लिए, मध्य प्रदेश गोंडी के लिए लड़ रहा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि आदिवासी को एक धर्म कोड दे दे। आप जो दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। आप देने का इच्छा शक्ति तो रखिए। आप आदिवासी देना है आदिवासी दीजिए, सरना देना है सरना दीजिए, लेकिन आदिवासी का लड़ाई का जो प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है। हमको एक कोई भी चीज दे दे, आदिवासी का जो धर्म कोड अंकित हो जाए, सारा वहीं से आदिवासियों का दुख दर्द खत्म हो जाए। पांचवा है सरना धर्म कोड, जो अभी बहुत लंबे वर्षों से हमारे प्रकृति पूजक रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, आज तक उनको नहीं मिल पाया है। इसको लेकर भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। साथ में जो डिलिस्टिंग वाला जो अभी मामला चल रहा है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज हम लोग केंद्रीय सरना समिति के बैनर से आज रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मानते हैं, जो बाबा कार्तिक उरांव के मार्गदर्शन पे 1970 से लेके आज तक केंद्रीय सरना समिति चलते आ रहा है और आदिवासी समाज के बीच में दिशा निर्देश देने का काम किया है। सरहुल कर्मा रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को बचा के रखने का काम किया है। तो निश्चित तौर से आज आदिवासी समाज बहुत ही दुविधा में है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि आदिवासी समाज के साथ में एक एक्सपेरिमेंट जैसा हो रहा है, प्रयोग। बहुत सारी चीजें, कहीं पर स्लोगन वार चल रहा है, कहीं पर स्टेटमेंट वार चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। रूढ़ी परंपराओं के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो रूढ़ी परंपरा है और जो हमारे झारखंड में 13 ऐसे जिले हैं जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आते हैं, उनके नियम कानून और प्रावधानों के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सारे लोगों को जो है अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर, आदिवासी मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेशा को लेकर हो, चाहे वो सरना सनातन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। किसी को भी ये चिंता नहीं है कि हमारा जो ये समाज किस तरफ जा रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग जितने भी देश के, जितने भी झारखंड के जितने भी संगठन हैं, उनको ये कहेंगे कि एक बैनर के तले आइए। ये अलग अलग, क्योंकि जैसा कि अंग्रेजों ने किया था ना, डिवाइड एंड रूल, वैसा ही चल रहा है। तो ये सारे हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा उद्देश्य एक ही है। तो क्यों हम अलग अलग एक ही बैनर के तले आकर हमारे मुद्दों को मजबूती से रखें, ताकि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो आगे चल के ना कौन कर रहे हैं ऐसा? किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो देखिए, आप लोग प्रेस में हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इसमें पहला नाम लूंगी मैं किसी का, मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं ना कि इधर उधर की, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली हूँ। तो मैं कहूंगी सबसे पहला जो मैटर हुआ, ये पेशा को लेकर हुआ, निशा सिंघवार जी की तरफ से। उसके बाद लगातार उनके तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये सरना सनातन एक है। उसके बाद पेशा को लेकर भी जो वो दे रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं। अब कल भी उनका जो स्टेटमेंट रहा रूढ़ी परंपरा को लेकर, जन्म संस्कार को लेकर, उसमें भी उन्होंने गलत किया है। उसके बाद अभी जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, वो तो रियली हम सभी आदिवासी समाज के लिए बहुत शॉकिंग था, जिसमें उन्होंने हमें सीधे, मतलब हमसे पूछने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोग हमारे जनजाति समाज की रूढ़ी परंपरा और इन सब चीजों को लेकर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं।
कभी सरना सनातन एक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब तो हमें आदिवासी से सीधे वनवासी बना दिया। मैं आप लोगों को आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दूं कि हमारे बिरसा वाहिनी फाउंडेशन और लोकभूषण जी के बैनर के तले हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये सिर्फ अपने एक नाम शायद तो सभी परिचित है, भगवान बिरसा मुंडा। इस नाम से शायद ही इस हॉल में कोई व्यक्ति परिचित नहीं होगा। उन्होंने अपनी लड़ाई तो हमारे गुरु में लड़ी थी। उस समय में झारखंड के कई लोग उस पर, आज भी हो सकता है कि झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गुरु का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी आग इतनी फैली है कि हम लोग अभी करीब 8 से 9 स्टेट में काम कर रहे हैं, खासकर उस बेल्ट में जो आप लोग अगर स्टडी कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, फिर से एरिया 5वीं अनुसूची में जितने भी राज्य आते हैं, 10 राज्य यहाँ से ले, झारखंड से लेके आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, फिर आपका यहाँ तक हिमाचल का भी कुछ क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, इतनी जगह पे काम हो रहा है। और हम लोग अपनी जो यहाँ पर, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, मैं बंधु को मैं बोलना चाहूंगा कि वहां पर हम लोग गुजरात में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ये सर्टिफिकेट वार नहीं खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कौन क्या है नहीं है स्टेटमेंट वार नहीं खेल रहे हैं। हम लोग एक बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे मीडिया बंधुओं, आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ हम लोग डेमोक्रेसी का। हम लोग भी ना इसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन कई बार कुछ राजनीतिक कारणों से या कुछ लोगों के राजनीतिक, में किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से लोग चीप स्टेटमेंट वार में लोग उतर गए हैं, जो कि यहाँ ये झारखंड की जो अस्मिता है उसको लेकर दूसरा भी हम लोग हाल में अहमदाबाद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर छीछालेदर हो रही है हमारे झारखंड की। तो मैं जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको आपके सभी चैनलों के माध्यम से ये मैं आगाह करना चाहता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह ही कर सकते हैं, इसे हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं है कि किसके लीडरशिप में कौन जाए। मैं कुछ मुद्दा में बात करना चाहता हूँ आदिवासी समाज के तो संविधान से और सर्वोच्च न्यायालयों से क्या क्या चीज प्रदान किए गए हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। आप लोगों में से पत्रकार बंधुओं से मैं ये करूंगा, आप लोग कितना लोगों ने हाथ उठाइएगा प्लीज। हम लोग बिल्कुल भाई भाई हैं। समता जजमेंट कितना लोगों ने सुना है? पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाइए। जो झारखंड है और जिस संक्रमण काल से हमारा झारखंड राज्य अभी गुजर रहा है, जिसमें एक एक आदिवासी समाज के लोग अपने आप को या तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने आप को दिग्भ्रमित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का समय सोशल मीडिया इतना इफेक्टेड है कि एक एक लोग अपने समाज में किस धारा में जाना है, अच्छे अच्छे आदिवासी परेशान हैं। आज इसी चुप्पी को तोड़ते हुए आज फुलचंदा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया है और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो आदिवासी को तरह तरह का लोग जो उपाधि दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, कोई कह रहे हैं कि सरना क्रिश्चियन एक माँ के 2 औलाद हैं। और दुखद बात ये कि आज जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ वहां आदिवासी को वनवासी कहा गया। आज यहाँ के लोग सोशल मीडिया में अपने आप को बरकरार रखने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक विभाग में बड़ी बहन निशा दी है या हमारी छोटी बहन ज्योत्सना है या एक निशा भगत है। आज यहाँ जो स्वशासन और रूढ़िवादी की व्यवस्था की बात जब आती है, तो आज हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा धर्म, संस्कृति, हमारा सरना, मसना, अखड़ा आज किस स्थिति में है ये किसी को जानने का इच्छा नहीं है। सच्चाई अगर आप जानना चाहिएगा, क्योंकि फिलहाल में ही हमारा गांव, हमारा ढीठा जो मौजा है, उसमें जब हम लोग अपना गांव में लगातार 3 साल से ग्राम सभा का गठन किए और लगातार जब गठन करने के बाद हम लोग अपने गांव का एक एक चीज ढूंढने लगे, तो पता चलता है कि हमारा एक एक रूढ़िवादी व्यवस्था दिन ब दिन अवैध तरीके से उसका खरीद बिक्री होकर सारा चीज खत्म हो गया है। जो हमारे गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा गया, उसको लेकर के
सरना सनातन एक नहीं है उसको लेकर के, सरना ईसाई एक माँ के औलाद नहीं है उसको लेकर के, जनगणना 2026 से जो 2027 में जो हमारी आदिवासी पहचान की जो बात करनी है उसको लेकर के, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। तो सबसे पहले जो हम बात करने पे आएंगे वो है वनवासी। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने हम आदिवासियों को वनवासी करके संबोधित किया। ये वनवासी जो शब्द है वो कौन से संविधान में लिखा है और आदिवासी को कहां से संबोधित किया गया है कि आदिवासी वनवासी है। वनवासी और आदिवासी में डिफरेंस पता नहीं है क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी को? मैं पूछती हूँ और मैं कहना भी चाहती हूँ ये चीज कि वो गृह मंत्री हैं जिनके अंडर पूरा भारत देश चल रहा है और वो हम जैसे आदिवासी, वो आदिवासी जो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, उनको वो वनवासी करके संबोधित कर रहे हैं। हम आदिवासी क्या अब भी जंगल में रह रहे हैं? क्या आज भी हम वन में रह रहे हैं? क्या हम जंगलों वाली जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम आज भी पत्ते पहन रहे हैं या हम जंगली जानवर के बीच रह रहे हैं? वनवासी का संबोधन वो होता है, हम आदिवासी हैं, हम आदिकाल से रहने वाले हैं, इसलिए हमें आदिवासी कहा जाता है। तो इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ हमारे गृह मंत्री जी का। उन्होंने बहुत ही बेकार शब्दों से हमें संबोधित किया। आदिवासी समाज के लिए ये बहुत मतलब आदिवासी समाज को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई है।